नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। द लल्लन टॉप पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते रहते हैं। जब साहित्य की बात आती है, भाषा की बात आती है, या साहित्य और भाषा के तमाम अनुप्रयोगों की जब बात आती है, तो बातचीत थोड़ी और आगे भी जाती है। कई बार आंदोलनों का ज़िक्र होता है। तो अब कई-कई बार ऐसा होता है कि ये आंदोलन हमारे भूगोल से और हमारे परिदृश्य से बाहर घटित होते हैं। हम इन परिदृश्यों से बाहर इनका आकार जन्म लेता है। डॉक्टर सोन वू हैं जिनसे हम ये बातचीत आपके बीच लेकर आए हैं। वो एक ऐसे ही एक छिटपुट और फुटकर आंदोलन का हिस्सा हैं जो हिंदी भाषा को लेकर वो कर रही हैं अपनी साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी बुसान यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उन्होंने मोर्चा लिया हुआ है। मोर्चा शब्द सही है या नहीं पता नहीं, अब स्टैंड लिया हुआ है कि यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी का कहना है कि हिंदी का कोर्स बंद होगा। डॉक्टर सोनवू कह रही हैं कि नहीं, कोर्स चलता रहना चाहिए। डॉक्टर सोनवू से बातचीत करेंगे, उस पूरे मसले को समझेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोन यनु है। मैं बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के भारतीय विभाग में हिंदी पढ़ा रही हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में 1983 से हिंदी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन 2021 से हमारे विभाग के नए पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रही है और इसमें हिंदी भाषा शिक्षण के विषयों को घटाकर केवल 10 से 15% तक रखने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके बदले अंग्रेज को भारतीय भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है। तो भारतीय विभाग में 2 मेजर हैं, एक तो भारतीय भाषा तथा संस्कृति अध्ययन है और दूसरा भारतीय बिजनेस तथा क्षेत्र अध्ययन है। लेकिन 2021 से ये 2 मेजर एक में सम्मिलित होकर एक भारतीय विभाग बन गया है। तब नए पाठ्यक्रम बनाने के सिलसिले में ये बात उठी। कहा जा रहा है कि भारत में बिजनेस के लिए केवल अंग्रेज पर्याप्त है, इसलिए हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना मैं है। इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि व्यापार आदि के लिए भी किसी देश की प्रमुख भाषा की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में भी ज्यादातर जनसंख्या हिंदी भाषा भाषी है और हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय भाषा के रूप में विदेशों में भी ज्यादातर हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी को हटाने की बजाय आगे चलकर भारत की दूसरी भाषाओं को भी पढ़ाया जाए तो दूसरी बात है। हिंदी भारत की अस्मिता का प्रतिनिधित्व करती है और अंग्रेजी उसकी जगह कभी नहीं रह सकती। अच्छा, जब आप ये बोल रही हैं डॉक्टर सोनवू कि भारत की अस्मिता का प्रतीक है हिंदी, तो भारत में ही कई राज्यों में ऐसा होता रहा है कि हिंदी थोपने को लेकर, मतलब कथित रूप से जब हिंदी थोपने की बात आती है तो राज्यों के लोग इस पर आपत्ति जताते हैं। वो इस पर ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप हिंदी थोप क्यों रहे हैं। इस तमाम तरह के गतिरोध सामने आते रहते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पे आगे थोड़ा बढ़े तो अब इस मुद्दे पे मैं कुछ और चीजें भी डिस्कस करना चाहता था, वो बाद में कर लेंगे। कि छात्रों के बारे में थोड़ा बताइए अपने डॉक्टर सोन की, वो क्या पढ़ते हैं, कैसे हैं, क्या कोरियन छात्र हैं ज्यादातर कि हिंदी भाषी छात्र हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, कि भारतीय छात्र, भारतीय मूल के छात्र वहां पे हैं? नहीं, यहाँ पे ये हमारे विश्वविद्यालय में हम ये अधिक से अधिक कोरियन छात्र है और कोरिया के अलग अलग भागों से हिंदी भाषा सीखने की इच्छा रखने वाले छात्र ये हमारे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने आते हैं। हर साल कुल 50 छात्र एडमिशन लेते थे अभी। और कोरिया में केवल 2 ही विश्वविद्यालय है जहां हिंदी पढ़ाई जाती है, एक सियोल में है और एक बुसान में, ये हमारे यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए कोरिया के कई क्षेत्रों से छात्र पढ़ने और भारत के अध्ययन करने आते हैं। तो कोरिया के बेसिकली कोरियन स्टूडेंट होते हैं? जी, अधिक से अधिक तो कोरियाई छात्र है और जो कोरियाई पढ़ने के लिए जो बाहर विदेशी से छात्र आते हैं तो ये कोरियाई का भाषा का कोर्स लेते हैं और या तो दूसरे विभाग में जो दाखिला कर लेते हैं। लेकिन हमारे हिंदी विभाग में तो कोरियाई छात्र ही है। तो क्या कितने स्ट्रेंथ है छात्रों की हिंदी विभाग को?
हिंदी भाषा को ऑप्ट करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है कोरिया में? अभी हर साल हर वर्ष ये 50 छात्र एडमिशन लेते हैं। तो ये यहाँ का ग्रेजुएट कोर्स 4 साल के लिए होता है। तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि भारतीय विभाग में लगभग मैंने 200 छात्र होंगे। 200 छात्र होंगे अभी। जी। और ये कोर्स बंद होने के बाद ये एडमिशन बंद हो जाएगा? ये कोर्स बंद होने का वो मतलब नहीं है। तो मैंने नहीं, मतलब पहले जैसा भी यूनिवर्सिटी कह कहा, रही है। ये हमारे यहाँ पे ये 2 ही मेजर था। तो एक इंडियन डिवीजन ऑफ इंडियन स्टडीज है, तो भारतीय विभाग में 2 मेजर था। तो ये 2 मेजर मिलाकर एक ही भारतीय विभाग बन गया है। तो उसी सिलसिले में तो हमें नया पाठ्यक्रम को तैयार करना था। तो उसी दौरान ये बात उठी है। तो इसकी वजह से तो हमारे जो कई लोग हैं तो हिंदी को पाठ्यक्रम से बाहर करना चाहता है, या तो हिंदी की जो विषय है इसको कम करवाना चाहता है। हिंदी के पूरे मतलब सब्जेक्ट के जो मिनट्स होते हैं उनको कम करवाना चाहते हैं वो। जी, हम यहाँ ये भारतीय ये भाषा और संस्कृति विभाग में लगभग 70% तो विषय हिंदी भाषा शिक्षण है, और 30% तो भारतीय संस्कृत और समाज और राजनीति धर्म आदि से जो संबंधित है। लेकिन ये हम 2 ही मेजर को एक ही विभाग में बनाने वक्त जो हिंदी भाषा को ये लगभग 10 से 15% के कोर्स में इसको बहुत कम करवाना चाहता है। अच्छा अच्छा, ये कोर्स का कंटेंट क्या होता है? मतलब जैसे अगर मैं भारतीय हिंदी की बात करूं जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाया जाता है, यहाँ के हिंदी विभागों में, तो मतलब वो भक्ति काल और रीति काल से शुरू होता है, उत्तराधुनिक काल तक आता है। मतलब अगर मैं रामचंद्र शुक्ल वाली शब्दावली में बात कर रहा हूँ, मेरी व्याख्या अपनी है। ऐसे में कोरिया का, बुसान का खासकर, हिंदी के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों का सिलेबस क्या रहता है, कोर्स क्या रहता है उनका अमूमन? क्या यहाँ क्या के पढ़ाया जाता है उनमें? हिंदी में हम पहले वर्णमाला से शुरू करते हैं, हम्म क्योंकि ये वर्णमाला से शुरू करके हम ज़्यादातर हम बोलने का जो तरीका है, जो स्पीकिंग प्रैक्टिस हम ज़्यादा करवाते हैं बच्चों को। तो अच्छा। अभी जो वर्णमाला से शुरू करके इन लोगों का उच्चारण ठीक करना और लिखने का और बोलने का और पढ़ने का वो सब हम करवाते हैं, और हमारे कोर्स में यही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं। लिखना पढ़ना बोलना इतना आ जाए? कम से कम भारत जाकर बात कर सके लोगों के साथ, बातचीत हो जाए, या भारत में आजकल जो कई कोरियाई कंपनी है तो वहाँ जाके यदि काम करेंगे या तो इंटर्नशिप में होंगे, तो उसी दौरान वहाँ के ऑफिस में अपने जो भारतीय लोगों के साथ जो है बात कर सकें। अच्छा, कब से पढ़ा रही हैं आप इस यूनिवर्सिटी में, पटसोन? मैंने 2015 से हिंदी पढ़ाना शुरू किया है, और अच्छा। अभी पहले तो मैं एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर आई थी, और 2018 से तो भारतीय विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। अच्छा, मैंने खबर पढ़ी जी। थी कि यूनिवर्सिटी कोर्स हटा रही है और आपकी मांग है कि कोर्स को रखा जाए। तो एक तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आप भाषा के लिए लड़ रही हैं, या इससे आपकी आजीविका पर संकट होने वाला है इसलिए लड़ रही हैं, या दोनों वजहों से? आजीविका पर संकट तो दूसरी बात है। तो यहाँ हिंदी ना पढ़ाने का तर्क है वो मुझे गलत लग रहा है। ओके। मैंने 10 साल दिल्ली में रहकर पढ़ाई की है, तब मुझे पता चला कि सभी भारतीय लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। भारतीय लोगों के साथ जो पारिवारिक संबंध बनाने हैं तो हिंदी सीखना ही होगा।
इस आवश्यकता को मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ के लोग नहीं जानते। ये भारत और कोरिया के जो संबंध है, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या सांस्कृतिक संबंध, वो आगे बहुत बढ़ने वाला है। तो इस स्थिति में भाषा का खत्म होना गलत कदम है। एक कोरियाई होने के नाते मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी एक आदमी के पूर्वग्रह के कारण बाद में भारत और कोरिया के संबंध खराब हो। अभी हमें भारत को और समझने की जरूरत है, लेकिन इस रास्ते को रोका जा रहा है। बिना भाषा जानने लोग भारत जाकर कितनी गलतियां करती है, तो लोगों के बीच अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। मैं भारतीय लोगों के ऐसे ही शादी समारोह में भी शामिल हुई हूँ और गांव में भी गई हूँ। ये सब हिंदी बोलने के बिना संभव नहीं था। अच्छा, एक इस पे तो बाद में आएंगे, लेकिन एक चीज ये तो आपने बताया कि शादी ब्याह में गई हैं। एक तो यहाँ पे बड़ा स्टीरियोटाइप होता है इंडिया में, मैंने तो खासकर देखा है, कई सारे अपने विदेशी मित्रों के साथ भी देखा है कि जब कोई हम किसी गैर भारतीयों को अंग्रेजी हिंदी बोलते देखते हैं तो एकदम पूछते हैं कि अरे इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हैं आप। तो ये कितनी बार सुनने को मिला आपको? यहाँ पे मैं ग्रेजुएट कोर्स के दौरान मुझे आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान जाने का मौका मिला। आगरा में रहते समय और दिल्ली में पूरा कोर्स करते वक्त लगभग 10 साल रहने के दौरान कई भारतीय निवासियों से मुलाकात हुई और कई बार मुझे ये सुनने को मिला। तो मुझे पहले नहीं लग रहा था कि ये कुछ खास है। मुझे पहले ये नहीं लगा था कि हिंदी बोलना कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे तो अब लग रहा है कि ये तो कुछ खास बात है। तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत प्यार से देखा है और मुझसे बहुत प्यार से बात की, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कई लोग बोलते होंगे कि अरे आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हैं। हाँ जी। अच्छा, ये आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें, मतलब हम जानना चाहते हैं कि जेएनयू आई थी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने, आपने बताया कि 10 साल इंडिया में रही हैं। क्या था हिंदी भाषा को लेकर विचार कि आपने जेएनयू का हिंदी विभाग चुना, जो मतलब इस देश का सबसे ज्यादा बहस तलब विभाग है हिंदी का। मतलब मैं जितना हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को जानता हूं, उसमें जेएनयू का हिंदी विभाग रहा ही रहा है। और फिर किनको पढ़ना पसंद है आपको, किन लेखकों को पढ़ना पसंद है, थोड़ा अपने बारे में, पढ़ाई के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, इन चीजों के बारे में थोड़ा आराम से बताइए, विस्तार से। अच्छा, मैं यहाँ से मैंने बीए किया है हिंदी में, और फिर कहाँ से? दिल्ली में जेएनयू में मैंने एमए, यहाँ बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में ये हिंदी में मैंने बीए किया है और दिल्ली जाकर जेएनयू में एमए, एमफिल और पीएचडी किया है। मैंने हिंदी को इसलिए चुना क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ते वक्त इसका एक भविष्य दिखा, एक स्पष्ट दिशा दिखाई दी है, और इसलिए हिंदी पढ़ा भी रही हूँ, ताकि हिंदी पढ़ने के बाद हमारे छात्र भी आगे चलकर भारत और कोरिया के बीच स्थापित होने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक, खेल आदि गतिविधियों में सहायक बने और दोनों देशों के आपसी संबंध को सदैव बनाए रखने में भागीदारी भी करें। और मैंने जेएनयू को इसलिए चुना कि जेएनयू बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, ये भारत में ही नहीं और दूसरे दुनिया में भी, और जेएनयू के हिंदी विभाग भी उतना ही मशहूर है। और मुझे बहुत जेएनयू में पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जेएनयू में प्रोटेस्ट वगैरह बड़ा होता है, जाती थी यहाँ पे? मैं नहीं इतना नहीं जाती थी, तो मैं लेकिन हर बार मैं देखती थी। अच्छा, देखती थी आप। तो ये बताइए कि किन किन हिंदी लेखकों को पढ़ना पसंद है, क्या क्या किताबें, अच्छा, लेखकों को पढ़ना पसंद है आपको, प्रिय लेखक, हिंदी प्रिय किताबें? लेखकों में जो प्रेमचंद है और हाँ वो हाँ। मशहूर लेखक है, और वो कमलेश्वर जी और भीष्म साहनी। अच्छा।
या मोहन लकेश आदि पसंद करती हूँ। हम्म उन लेखकों के कृतियों पर मैंने अध्ययन किया है और शोध भी किया है। हम्म तो और ज़्यादातर मेरा जो शोध जो हिंदी और कोरियाई और भारतीय साहित्य को लेकर जो तुलनात्मक अध्ययन है, तो मुझे उस मैंने एक कोरियन होने के नाते मुझे भारत की लेख और कृतियाँ और कोरियाई की कृतियों को लेके तुलना करने का मुझे मौका मिला है। तो ये केवल मेरे जैसे कोरियाई जो लोग कर सकते हैं, तो बस मेरा भाग्य अच्छा था। किसके अंदर थी पीएचडी आपकी, किसके अंडर में हुई? मेरे डॉक्टर लमन प्रसाद सिन्हा सर के साथ, अच्छा। और साथ में जो कोरियाई विभाग के जो बैजयंती लगावन मैम के साथ। हाँ हाँ, ओके ओके। अच्छा, जो आपकी यूनिवर्सिटी का मसला है बुसान का, ये अभी तक तो हल तो नहीं हुआ है? नहीं, अब तक ये अभी कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। तो ये अभी सिलसिला चल रहा है। तो स्कूल के जो प्रशासन कहता है कि इस हफ्ते या हो सकता है कि अगले हफ्ते तक कुछ हमें कुछ बता दें। तो उसी को लेके हमारा और जो इंडियन बिजनेस के जो प्रोफेसर है, दोनों साथ में डिस्कशन करें और हो सकता है कि तो दोनों मान जाएं। तो देखती हूँ कि क्या हमें देता है, क्या यूनिवर्सिटी क्या हमें बताते हैं, तो उसी के हिसाब से तो देखना पड़ेगा। छात्रों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी, यहाँ पे नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी उट्ठी लिख दी थी, सुने? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैंने भी देखा है कि हमारे कई छात्रों ने जो वीडियो बनाया था हमारे हिंदी को जो बचाने के लिए, और उसी को ये वो शायद कुछ ऑनलाइन पे वो फैल गया है। हाँ हाँ, और वो शायद आपके कोरियन एम्बेसडर जो दिल्ली में हैं, उन्होंने बुसान जी बुसान यूनिवर्सिटी के उनको लिखा भी है कि भाषा न खत्म की जाए, इस पर विचार किया जाए। ऐसी कोई बात हुई है क्या? जी, यहाँ के भारतीय दूतावास ने हमारी काफ़ी जो सहायक अभी कर ही रहे हैं और अच्छा किया भी है पहले, और हमसे मैंने बात भी कर रहा है। तो देखते हैं कोई अच्छा कुछ फैसला हो जाए। अच्छा, मतलब को इस आस में है कि अच्छा फैसला मिलेगा। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए मैं उस दिशा में जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उतनी जी निगेटिविटी का क्या ही लाभ है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर यूनिवर्सिटी हटा ही देती है कोर्स, तो क्या करेंगे आप? इतना ये खासकर ये हमारा जो विश्वविद्यालय बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, ये विदेशी भाषाओं को पढ़ाया जाता है। वो लगभग 40 साल से विदेशी भाषाओं को भाषाओं को पढ़ाते हैं। तो तब अगर विदेशी भाषा के बिना, विदेशी भाषा की पढ़ाई के बिना ये हमारे यूनिवर्सिटी का अस्तित्व क्या होगा, उसमें काफ़ी जो नुकसान हो जाएगा। तो हमारा यूनिवर्सिटी ऐसे ही स्पेशल जो संस्थान है, तो विदेशी भाषाओं पर, और कोरिया में केवल 2 ही विश्वविद्यालय है जो विदेशी भाषाओं को जो पढ़ाया जाता है। तो उतना तो नहीं होना चाहिए। तो कितने दिन से चल रहा है कुल विवाद, कितने दिनों से चल रहा है? ये काम अभी नवंबर से चल रहा है। नवंबर से शुरू हुआ जी। तो ये थी डॉक्टर सोन, थोड़ी छोटी सी बातचीत थी, छोटे छोटे सवाल थे भाषा को लेकर। एक व्यक्ति कैसे विदेश में मोर्चा खोले हुए है, मोर्चा पता नहीं सही शब्द है या नहीं यहाँ लगाना, लेकिन फिर भी वो बातचीत कर रहा है अथॉरिटीज से लगातार, अपने अपने स्टैंड पर डटा हुआ अगला व्यक्ति कि इस भाषा को रखा जाए कोर्स में, क्योंकि इससे दो देशों के संबंध थोड़े और ज्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं, थोड़े और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। डॉक्टर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ललन टॉप से जुड़ने के लिए, और ललन टॉप के दर्शकों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।